केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी लाए गए 3 विधेयकों के बारे में किसानों की शंकाओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार में मंत्री अंबाला सांसद रतनलाल कटारिया गांव लाहड़पुर में पहुंचे। गांव लाहड़पुर में पहुंचने पर लाहड़पुर निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन सैनी द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में किसान मौजूद थे। विषय तो आप लोगों के बीच में हमारे आते हैं मेरा आप लोगों से निवेदन है। कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी किसानों के बात की क्या कर रहे हैं, उसी के बारे में आपसे बातचीत करने पहले हमारे आदरणीय मंत्री जी आपको बताएंगे सारा का सारा क्या सिस्टम है, कैसे सरकार ने क्या किया, किसानों का हित इसमें है और सारा कुछ सिस्टम को बताएंगे। मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको उसके बाद में कोई जानकारी चाहिए वो इस व्यक्ति की है, मतलब उनकी जो योजना है, उनके जो विचार है वो अंत्योदय तक है। यानी अंत्योदय का अर्थात है कि हर जो लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, उस तक हमारी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हमारी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं वहां तक पहुंचे। तो जब ऐसा व्यक्ति इस विचार के साथ आप लोगों के बीच में आया है तो निश्चित रूप से इसमें आप लोगों से बातचीत करने की, आप लोगों को कोई समस्या उसके बाद पूछने के लिए भी आप लोगों के बीच में उपस्थित है। मेरा तो यही निवेदन है कि इसको ध्यान से सुने। हमारे किसान थोड़े से परेशान से हो रहे थे क्योंकि मैं भी अक्सर चर्चा करते रहता हूँ। हमारे किसान संघ के मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं, ये भी करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं किसानों से, हम भी करते रहते हैं, उनको समझाते भी रहते हैं। लेकिन जब इस तरह का लीडरशिप हमारे बीच में आती है तो लोगों को विश्वास होता है, क्योंकि जब भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो विषय को लेकर आज हिंदुस्तान के हर कोने में हिंदुस्तान के सभी मंत्री, सभी MP साहबान जो आज गाँव की ओर कूच कर रहे हैं, उसका में एक जो मुद्दा है, जो ज्वलंत इशू आज सामने किसान के सामने आ रहा है, जिससे हर आदमी परेशान है। विपक्ष का एक वैसे बौखलाहट का ध्यान देंगे कि शायद किसान की जमीन घुस जाएगी, शायद किसान की MSP खत्म हो जाएगी, शायद किसान को बड़ा धोखा होगा। इस विषय को लेकर आज जो चर्चा है उसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री आपके बीच आए हैं। मैं उनका पुनः स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हीं से विनती करता हूँ कि वो आएँ और अपने मुखातिब से क्या इशू है, किस तरह का बिल पास हुआ, किसानों के किसने हित में है, ये सारी बातें वो ट्रेन से आपके सामने रखें। आदरणीय ये बिल अशोक गहलोत, भूपिंदर सिंह हुड्डा और सरदार अमरिंदर सिंह, इन्होंने ये बिल बनाए थे। फर्क इतना है कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने गुड़की दिखाई तो इन्होंने तो वो बिल पास करे नहीं और हमने वो तीनों बिल पास कर दिए। बिल क्या है कि जिम्मेदार अपनी फसल को चाहे मंडी में बेच लो और चाहे मंडी से बाहर बेच लो, और इसमें सिर्फ गेहूं और चावल ही शामिल नहीं है, 23 फसलें और शामिल हैं, फल शामिल हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज देश में इतना मोटा अनाज पैदा नहीं होता जितने फल और सब्जियां होने लगी। अब मैं भी आया हूं पंचकुला से, कम से कम 30 4 व्हीलर मंडल पंचकुले से और गांव तक रस्तों में खड़े मिले, जिनमें सेब केड़े लदे पड़े।
क्यों भाई मैं ठीक कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हैं? ठीक है। अब हमने कहा जिसका दिल करा मंडी में बेच लो, इसका दिल करा मंडी से बाहर बेच लो। मंडी में 8.5% लगा टैक्स के, बाहर बेचोगे 1 रुपया नहीं लगता। ये बात सही है कि किसानों को भी मंडी का चस्का पड़ रहा है। वो आज से नहीं, वो शुरू से, क्योंकि किसान को खेत के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए जब जब पैसे की जरूरत चला पड़ती है तो वो मंडी पे जाता है कमीशन देने। लेकिन होता क्या रहा है, 20,000 रुपए लिए मंडी में से और 2% ब्याज उसी दिन ठोकना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर जरूरत पड़ेगी 20,000 रुपए की। 20,000 रुपया फिर ले आए तो 20 और 20 40 ले लिया। 20 और 20 40 लिए ना, लेकिन वही खाते में क्या चढ़ गया कि वो जो पहले 20,000 लिए थे ना, 3 महीने का ब्याज उनका भी लगागा, वो 45 बना दिए हैं। और पहले तो यो भी होता रहा कि जमीन की रजिस्ट्री रखवा ली और मौका से देखकर जब जिम्मेदार जमीन फंस गया, मर गया, तो सारी अपने नाम लगा ली जमीन। और जिस आड़ती पर एक मरला की जमीन नहीं होती, वो 100 किलो के मालिक बन गए बाद में। अब देखो भाई, किसी ने बुरा लगो या भला लगो, 50 साल पहले तो उन लोगों का कब्जा था मंडी में। फिर जब 20 किले वाला उसके ऊपर का जिम्मेदार है, उसने सोचा कि यार ये साला मैंने कद का लूट रहा, 20 किले तो मेरे को अपने ही है, तो मेरी 20 किले की तो आड़त बचेगी। उसने 20 किले वाले ने भी आड़त खोल ली और जिम्मेदार भी मंडी में आ गए। अब उन अभी 2% का चस्का पड़ गया। तो अब जब मंडी से बाहर की छूट मिलेगी किसानों को, मैं 1987 में एमएलए बना रदौर से, लहसुन 100 रुपए किलो हो गया। लहसुन अपने जिले की बात है, जितने भी कमो थे या जिम्मेदार थे, सबके घर में मारुतियां आ गई, अरे रोंडा मोटरसाइकिल आ गई, 1 किले नहीं फटे चढ़ दिए 100 रुपया किलो लहसुन में। क्योंकि लहसुन मंडी में तो बिका नहीं, वो तो बाहर से बाहर बिक लिया। अब भी जब प्याज की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, अब भी कमीशन एजेंट आते हैं, खेत में खड़ा खड़ा
आलू भी खरीद लें, प्याज भी खरीद लें। अब हो क्या रहा है कि जो अंग्रेजों की बड़ी बड़ी कंपनियां, वॉलमार्ट, और जो दूसरी कंपनियां फॉरेन की, उन्हें हिंदुस्तान के अंदर 5.5 करोड़ छोटे छोटे डिपो खोल दिए। और उनका क्या आया कि आपसे आलू ले लिया 5 रुपए किलो, और वह बाहर दूसरे देश की कंपनी उसका अंकल चिप्स बना रही तुम्हारे ही आलू का, और वो 50 ग्राम का पैकेट है, कितने का बिक रहा है? 20 और 50 का बिक दो सर, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो वो आलू कितने रुपया किलो बन गया? आप पता 5 रुपया किलो लेगा, 4 रुपया किलो बिक रहा अंकल चिप्स के नाम से। आपने टमाटर लगाए, वो आया नहीं तो सारे सड़कों पर गिरे। और वही आलू ना वही टमाटर बाहर की कंपनी 5-10 रुपए खरीद का उसकी किसान के नाम से चटनी बना दी, और वो चटनी 400 रुपए किलो बिक रही टमाटर की। तो जो काम दूसरे देश के लोग हमारे देश में कर सका, हमारा ही माल 5-10 रुपया किलो खरीद कर मारते ही 4 रुपया किलो और 500 रुपया किलो दे सकते हैं, तो क्या हमारे देश के लोग नहीं दूसरे देशों में अपना माल बेच सकते? हम भी यो काम करेंगे। अब चाइना सारा सस्ता माल के नाम पर सारे हिंदुस्तान में कृष्ण जी बिक रहा, वो भी चाइना का, गणेश जी महाराज भी चाइना के, लड़ी भी चाइना की, सारा माल चाइना का, और देश का कितना पैसा बाहर जा रहा है। तो इस बिल से जो किसानों के साथ समझौता करेगा, आपका माल विदेश में भी जा सकता है। अब आपने समझौता कर दिया बाहर, और फिर झगड़ा हो गया, तो झगड़े के उसमें पावर एसडीएम को दे दी कि 2 व्यापारी बुलाएगा, 2 जिम्मेदार बुलाएगा, और किसानों का समझौता कराएगा। अगर एसडीएम का भी समझौता नहीं होता तो जिम्मेदार को उतने पैसे देने पड़ेंगे जितने का करार हुआ है। ये कहेगी जमीन खोस लेंगे, किसान उजड़ जाएगा, जमीन बिक जाएगी,
भाइयों, जमीन का जो मालिकाना हक है तीनों कानूनों में कहीं पर नहीं छेड़ा गया है। जमीन का मालिक किसान होगा, चाहे उसको कितने पैसे देने हो किसी के, पर उसकी जमीन कोई जब्त नहीं कर सकने का, नहीं कर सकने का, नहीं कर सकने। ये कानून बनाए। गाना बच्ची नींद आ बच्ची, उसके बंगला थ्री के पीछे बंगला है। इस अवसर पर रतनलाल कटारिया ने किसानों से सीधा संवाद भी किया। किसानों ने अपनी शंकाओं को केंद्रीय मंत्री के सामने रखा, जिसका मौके पर ही निवारण केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया द्वारा किया गया। तो जिम्मेदार 23 या 22 मुक्त रहेगा जिसका 17 की ले रहा झाड़ की 17 मुक्त ले रहा झाड़, तो उसने कहाँ से होगा जिम्मेदार? जिम्मेदार का बड़ा फट नहीं रहेगी कि वहाँ को सुपरनेदा ना सेल सुपरनेदा ना भाई, मैं मंत्री जी से बात करूंगा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम मंडियों का दौरा भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो राजी बार इसका ये दीदी मरा मुक्त से कट्टा जाए या उसमें तो सही जगह मिल लीजिए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा पर्सनल मामला है। भाजपा मंडल अध्यक्ष व इस कार्यक्रम के संयोजक पवन सैनी ने रतनलाल कटारिया द्वारा लाहड़पुर गांव में किए गए दौरे बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए हमारे चैनल से बातचीत की। हमारे विशेष निमंत्रण पर हमारे केंद्रीय मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी आज हमारे बीच में गांव में हमारे पहुंचे। हम पहले तो सभी की तरफ से, उनका गांव की तरफ से भी जो हमारे सरपंच यहाँ पर पहुंचे हैं, जो अन्य साथी पहुंचे हैं, सभी की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। वो एक विशेष हेतु लेके हमारे बीच में पहुंचे हैं, क्योंकि आजकल जो कंट्रोवर्सी किसानों के बीच में चल रही है कि सरकार उनके खिलाफ जो अध्यादेश है वो लाई है, वो बातचीत करने के लिए किसानों के बीच में आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री जी पहुंचे थे। और उसके तहत उन्होंने किसानों के बारे में जो असलियत है वो किसानों को बताई, फिर उन्होंने उनकी जो समस्या थी उनका भी उन्होंने समाधान किया है। तो आज तो ये जो समस्या ये जो विपक्षियों द्वारा फैलाई जा रही है, ये तो उनके द्वारा बस वैसे ही जनता को बरगला के ये इन्होंने ये गलत कर दिया, आपकी ज़मीनें छिन जाएंगी या आपकी कीमत सही नहीं मिलेगी आपको फसलों की, ये सारा का सारा विषय आज उन्होंने सब किसानों के सामने रखा और बड़े विस्तार पूर्वक रखा है। बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने सबसे अपनी भाषा में, अपने गांव की भाषा में उन्होंने किसानों से बातचीत की है, जिससे किसान भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कुछ समस्याएं भी रखी जिनका उन्होंने जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, जैसे वो मॉइस्चर का एक विषय उनके बीच में आया कि मॉइस्चर ऐसे है, उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये समस्या हमें पहले पता नहीं थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसका भी समाधान करवाऊँगा। और जो और भी कोई समस्या आती है, जैसे आड़ती है उसके लेके कोई लेता नहीं है, प्रॉपर रेट पे नहीं देता, ये और कोई गड़बड़ करता है लेने में या उसकी पेमेंट देने में, तो इस विषय के भी लोगों ने अपनी शंकाएं व्यक्त की थी, लेकिन उनका भी उन्होंने मौके पर समाधान करके ये मैं हमेशा 24 घंटे आपके साथ हूँ। आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं आपके बीच में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं आपके द्वारा नियुक्त किया हुआ एक केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। आप लोगों का उन्होंने सबका धन्यवाद भी किया और मैं अपनी तरफ से पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो किसान यहाँ पर पहुँचे, जो जमींदार पहुँचे, जो अन्य अधिकारी भी उनके साथ पूरे के पूरा अधिकारी यहाँ पर SDM साहब, हमारे BDO साहब, हमारे नायब साहब, हमारे SHO साहब, सभी जो BDO साहब, हमारे जो भी थे अधिकारी और हमारी पार्टी के जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनका सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उनका स्वागत भी है कि उन्होंने, क्योंकि काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचे थे, मैं सभी के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का, मैं विशेषकर सतपाल जी जो हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे लगभग 20-25 साल से हमारे पुराने संबंध उनके साथ रहे हैं, तो पत्रिका के क्षेत्र में उनका अपना एक मुकाम है। मैं उनके लिए भी उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आगे भविष्य उनका उज्जवल हो। और हमारे बीच से हैं मेरे मित्र, खास मित्र हैं, मैं उनका भी यहाँ पर पहुँचने पर और ये जो सारी उन्होंने जो लाइव टेलीकास्ट किया है, जो किसानों से भी मिले हैं, सारे अधिकारियों से मिले हैं, उनके माध्यम से मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।